हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट अराउंड अस। ये है चैप्टर 7th, क्लास भी 7th है और सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड। इसको सिविक्स भी कहते हैं एंड पॉलिटी भी कहते हैं। इसके जो आगे के चैप्टर्स हैं वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपके लिए ऐसे ही एनसीईआरटी के नोट्स लेकर आती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जो है मार्केट अराउंड अस, इसको हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी आपके टॉपिक्स दे रखे हैं ना, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया है और जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको भी मैंने कवर किया है। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो छोटी सी वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है मार्केट अराउंड अस। फर्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है व्हाट आर मार्केट्स। मार्केट्स क्या होते हैं, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। अ मार्केट इज़ अ प्लेस परचेजर एंड वेंडर इज एसोसिएटेड विद द डील एंड बाय ऑफ मर्चेंडाइज। इट बिल्ड अप अ कनेक्शन बिटवीन द मेकर एंड द बायर। जो मार्केट होता है ना, वो एक प्लेस होता है। मार्केट बेसिकली एक प्लेस ही होता है जहाँ पे परचेज़र या फिर वेंडर होता है और एक जो खरीदने वाला होता है एंड एक बेचने वाला होता है, ठीक है। और उस जगह को जहाँ पे दोनों इकट्ठा होते हैं उस जगह को कहते हैं मार्केट। नेक्स्ट है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी के ना बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक्स मैंने लिए हैं। तो उसके बाद है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होता है, अ वीकली मार्केट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। एक वीक में वीकली मार्केट किसी किसी दिन लगते हैं, जैसे कि कभी कभी कहीं कहीं पे सैटरडे को वीकली मार्केट लगता है, कहीं कहीं पे वेडनेसडे को वीकली मार्केट लगता है, कभी कहीं पे संडे को लगता है ना, कहीं कहीं पे मंडे को लगता है। किसी तो हर जगह पे अपना एक अलग अलग किसी एक डे को बनाया हुआ है, उसी दिन को वीकली मार्केट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट बिकॉज दे डू नॉट हैव परमानेंट बिल्डिंग, सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फीस टू द गवर्नमेंट एंड सो ऑन, एडिशनल एक्सपेंसेस। जो वीकली मार्केट होता है ना, वो थोड़ा सा चीपर रेट पे अवेलेबल होता है जो भी आप ख़रीदते हैं, क्योंकि उनको ना परमानेंट एक उनकी बिल्डिंग नहीं होती है, ठीक है। वो अपना दुकान कहीं पे लगा लेते हैं और उनको एक रेंट भी पे नहीं करना होता है, ना ही उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, ना ही कोई गवर्नमेंट को फ़ीस देनी होती है उनके दुकान के लिए, ना ही कोई एडिशनल एक्सपेंस होता है। इसलिए वो थोड़ा सा चीपर रेट पे अवेलेबल होता है उनके पास सामान। नेक्स्ट है वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज़ कॉम्पिटिशन अमंग देम। वीकली मार्केट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ शॉप्स होते हैं। अगर आप वीकली मार्केट गए होंगे तो आपको पता होगा, सेम चीज़ की बहुत सारी शॉप्स होती हैं, ठीक है, सेम गुड्स की। तो इसलिए उन लोगों में कंपटीशन होता है, तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाएगा और आप अलग अलग जहाँ अपना आपका मन चाहे आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शॉप्स इन द नेबरहुड। अब वीकली मार्केट में बहुत सारी शॉप्स यहाँ होती हैं, हमने पढ़ लिया है। तो मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं उसमें भी जो परमानेंट होती हैं, एंड वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर एंड मैकेनिक एट्सेट्रा। बहुत सारी जो शॉप होती है ना वो परमानेंट शॉप होती है, जैसे कि रोड साइड पे भी कुछ शॉप्स होती है परमानेंट होती हैं, लेकिन अदर्स जो होते हैं ना, जैसे कि स्टॉल वगैरह हो गया, ठीक है, वेजिटेबल का जो उन्होंने ठेला जो होता है उनका वो हो गया, हॉकर मतलब कि जो सामान बेचते हैं, कहीं कहीं पे घूम घूम के सामान बेचते हैं, फेरी वाले जिसको बोलते हैं, फ्रूट वेंडर वगैरह, ये सारे जो होते हैं ना ऐसे भी होते हैं और परमानेंट शॉप के भी होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स के शॉप्स हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। These shops are very helpful as they are close to our home and we can go where on any time. जो शॉप्स होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दे आर क्लोज टू, हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास में होती हैं शॉप्स, तो हम कहीं भी
मतलब हम कभी भी हमारे क्योंकि हमारे घर के पास होता है तो हम कभी भी जाके वहाँ से कोई अपना सामान जो लेना है वो ले सकते हैं। आपके घर के आसपास वाला जो सामान होता है ना, रोड के साइड में कुछ दुकानें खुली हुई होती हैं, वो परमानेंट होती हैं, तो वहाँ से हम कभी भी जाकर कोई भी सामान ले सकते हैं और वो हमारे घर के नज़दीक भी पड़ता है। नेक्स्ट है यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। कुछ जैसे कि आपके घर के पास कोई शॉप होगा, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप उस दुकान पे बार बार जा रहे हैं और आपका घर भी पास में है, तो एक बायर एंड जो बायर होता है ख़रीदने वाला और सेलर मतलब बेचने वाला, उन दोनों के बीच में एक वो हो जाता है, मतलब एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपका घर पास में है तो और वो आपको जानते हैं शॉपकीपर दुकानदार, तो वो आपको उधार में भी सामान दे सकते हैं, क्रेडिट पर भी सामान दे सकते हैं, आप उनको बाद में पैसे दे सकते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स में कैसी शॉपिंग होती है? देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। वही अर्बन एरिया में आप जाएंगे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, वहाँ पे भी एक जगह पे बहुत सारी शॉप्स दिख जाती हैं और इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। अर्बन मार्केट्स में भी यहाँ पे इन सब में आपको ब्रांडेड भी सामान मिल जाएगा एंड नॉन ब्रांडेड भी सामान मिल जाएगा, दोनों तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है चेन ऑफ मार्केट्स। चेन ऑफ मार्केट्स में पढ़ेंगे वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। देखो जो भी सामान आपको लेना है, तो इस बात को तो आप भी मानते हैं ना कि जो सामान आपको लेना है ज़रूरी नहीं ना कि वो सामान जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, आप वहीं से परचेज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप किसी ट्रेडर से परचेज़ करते हैं, ठीक है, जो उस सामान को बेच रहा है। ज़रूरी नहीं ना जो बेच रहा है उसने उस सामान को बनाया भी हो, ठीक है, जो बेच रहा है वो भी कहीं ना कहीं से उस सामान को ख़रीद कर लाता है, ठीक है, तब हमें बेचता है, ठीक है। तो उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स में क्या पढ़ेंगे? द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर। ट्रेडर किसको कहते हैं? जो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच में होता है उसको ट्रेडर कहते हैं। द होलसेलर ट्रेडर फर्स्ट बायज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। देखा होगा कि होलसेल पे जो सामान लेते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं, तो जो 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 होलसेलर ट्रेडर होते हैं ये सबसे पहले गुड्स को बाय करते हैं और ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बाय करते हैं। नेक्स्ट है इन दिस मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। इन मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग जो होता है वो ट्रेडर्स के बिटवीन होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली किसी ऐसे से सामान नहीं खरीदते हैं जिसने उस गुड को बनाया हो, ठीक है, उसके बीच में कोई ना कोई होता है। कोई भी आप सामान खरीदते हैं आजकल, तो ज़रूरी नहीं है कि जिससे आपने ख़रीदा है उसने ही उस सामान को बनाया है, बल्कि वो भी कहीं ना कहीं से ख़रीद कर ही लाता है, तब वो हमें आकर बेचता है। हो सकता है जहाँ पे सामान बनता हो उसने वहाँ से ख़रीदा हो, तब उसने हमें बेचा हो, ठीक है। इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स फार अवे प्लेसेस। जो इनका लिंक होता है ना ट्रेडर के बीच में, ट्रेडर और ये जो प्रोड्यूसर होता है उनके बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पे होता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इज़ द रिटेलर। फिर जो ट्रेडर होता है ना वो फाइनली किसको सेल करते हैं? रिटेलर करते हैं। रिटेलर मतलब कि हमारे आसपास जो शॉप्स होती हैं उनको वो बेचते हैं, ठीक है, तब जाकर कंज्यूमर के पास पहुंच पाता है, कंज्यूमर रिटेलर से ख़रीद पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट एनीवेयर। मार्केट एनीवेयर का मतलब है ऑल दीज मार्केट्स आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। जो ये मार्केट्स है ये स्पेसिफिक लोकेलिटी में होता है। जो भी अलग अलग रिटेलर है, जैसे कि रिटेलर है वो हमारे आसपास होता है, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है ये अर्बन एरियाज़ में होते हैं, अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो इन सब का
ये अलग अलग लोकेलिटी में होते हैं एंड एक पर्टिकुलर मैनर में होता है इनका शॉप। These days, one can place order for a variety of things through the phone and these days through the internet. And the goods are delivered at your home. इसी तरीके का एक है ऑनलाइन सर्विस। आप अपने फ़ोन से घर बैठे कोई भी सामान इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके घर पे डिलीवर होता है। ये भी एक तरीका है। तो मार्केट एनीवेयर में ये हो गया ना कि आपके घर बैठे मार्केट का आपको सुविधा मिल रहा है। नेक्स्ट है इन क्लिनिक्स आर नर्सिंग होम, क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेट फॉर द डॉक्टर्स, सच persons are also engaged in a selling of goods. Thus, buying and selling takes place in different ways, not necessarily through shops in the market. तो ये हमारा हो गया, ये नर्सिंग एंड क्लिनिक्स में भी होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट एंड इक्वालिटी। मार्केट एंड इक्वालिटी हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। शॉप्स ऑनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर वेरी डिफरेंट पर्सन। देखो, जो वीकली मार्केट के जो शॉप ओनर होते हैं ना और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप ओनर होते हैं, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका और भी पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो शॉप ओनर है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन वही जो वीकली मार्केट के जो ट्रेडर हैं वो थोड़ा सा कम अर्न करते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ओनर। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा जो चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट करवाए हैं। और ये इसमें मैंने जो भी टॉपिक्स करवाया है अभी वो NCERT के बुक के अकॉर्डिंग ही कराया मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इससे अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।